नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के हम अपने बोर्डमस के इस दूसरे वीडियो में आप लोगों को कुछ और अच्छे प्रश्नों के बारे में बताएंगे। आप पहले पूरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आप सभी प्रश्नों को नोट करके रख लें और उनका पुनः बार बार अभ्यास करें। अगर फिर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर के हमें मैसेज जरूर करें। तो चलिए आज का प्रश्न हम शुरू करते हैं। आज ये हमारा बोर्डमस का छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न है कि 13 माइनस 12 माइनस 6 भागे 3। तो हम सबसे पहले इसमें कोष्टक को सरल करेंगे। कोष्टक में देखिए एक सब्ट्रैक्शन है और डिवाइड है। तो पहला काम हमने आपको यही बताया था कि बोर्डमस में केवल इतनी बात का ध्यान रखो कि हमें जो भी प्रश्न मिल रहे हैं उसमें सिलसिलेवार क्रम से चलना है। वो क्रम क्या है? सबसे पहले ब्रैकेट को सरल करना है। अगर ब्रैकेट के अंदर आपका प्लस भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तो उसमें सबसे पहले आप डिवाइड को सॉल्व करोगे। डिवाइड के बाद आप किसको सॉल्व करोगे? मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद आप एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। कभी कभी क्या होता है चारों न दे करके एक दो ही देते हैं, तो उनका जिस तरह से क्रम निर्धारित है हमें उसी क्रम के आधार पे करना होगा। तो देखिए आपके प्रश्न में यहाँ सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सरल करना है। ब्रैकेट के अंदर 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 दिया है, तो यहाँ सबसे पहले हमारा क्रम किसका होगा? डिवाइड का। इसलिए हम किसको सरल करेंगे? पहले डिवाइड को, और बाकी जो जैसे हैं उनको वैसे ही लिखते आएंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 13। सॉरी, एक मिनट इंक चेंज कर लूं, नहीं तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। एक मिनट। यहाँ आपके पास प्रश्न क्या आया? 13 माइनस 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। तो हमें पहले इसी डिवाइड को ही सरल करना है। तो बाकी जितने टर्म हैं, जितने पद हैं, सबको एक साथ लिखते आएंगे। यहाँ हो जाएगा 13 माइनस छोटे कोष्टक में 12 माइनस, अच्छा में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब 13 माइनस 12 में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 10। अब 13 में से 10 घट गया, कितना आ गया? 3। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? 3 होगा। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। हमने जो आपको बताया क्रम केवल सीधा रखना है, क्रम के हिसाब से हम सॉल्व करते चलेंगे, हमारा प्रश्न आता चलेगा। क्रम क्या है वो आपको पता ही है। आइए इसी तरह से अगले प्रश्न में देखें। अगले प्रश्न में हमारे पास है 21 माइनस 12 भागे 3 गुणे 2। अब यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया है तो ब्रैकेट छोड़ दो, ऑफ नहीं दिया है, ऑफ को छोड़ो। फिर क्या दिया है? डिवाइड। तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ डिवाइड दिया है, मल्टीप्लाई दिया है और सब्ट्रैक्शन दिया है। तो पहले डिवाइड सरल करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सरल करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन सरल करेंगे। आइए तो यहाँ हो जाएगा, बाकी सभी पद जो नहीं हल होंगे उनको वैसे ही रखेंगे। आइए होगा क्या? 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, और सॉरी 2। तो 12 में 3 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12, तो यहाँ आ जाएगा 21 माइनस
4 गुणे 2। अब 4 का 2 में गुणा हो जाएगा क्योंकि हमने डिवाइड कंप्लीट कर लिया, तो बचा क्या, 4 गुणे 2, तो 4 दूनी 8। क्या हो जाएगा, 21 माइनस 8, और 21 में से 8 घट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 13। अतः इसका आंसर कितना आया, 13, या उत्तर कितना आया, 13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 16 प्लस 8 भागे 4 माइनस 2 गुणे 3। तो इसमें भी वही ब्रैकेट नहीं दिया है, ऑफ नहीं दिया है, छोड़िए। फिर पहले किसको, डिवाइड को। 8 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 16 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 2 गुणे कितना, 3। अब डिवाइड हमने सॉल्व कर लिया तो बचा क्या, मल्टीप्लाई। यहाँ हो जाएगा कितना, 16 प्लस 2 माइनस 2 तिहाई 6 हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो अब किसकी बारी आई, एडिशन की। तो पहले एडिशन कर लो, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 माइनस कितना, 6। 18 में से 6 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 12। मतलब इसका उत्तर आ गया आपके पास कितना, 12। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। जैसा भी हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे चलिए, अगला प्रश्न इसी तरह में देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 19 माइनस बड़े कोष्टक में 4 प्लस मझले कोष्टक में 16 माइनस छोटे कोष्टक में 12 माइनस 2 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। तो अब इसमें 3 कोष्टक दिए हैं, तो 3 कोष्टक में कौन कौन से, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। रेखा कोष्टक नहीं दिया है तो रेखा कोष्टक को हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे। अब आगे देखिए किसकी बारी रहेगी, छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक सरल करेंगे तो 12 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 10। और बाकी सभी को एक साथ वैसे ही लिखते आएंगे। तो यहाँ होगा कितना, 19 माइनस बड़े कोष्टक में 4 प्लस मझले कोष्टक में 16 माइनस 12 में से 2 घट जाएगा, आ जाएगा 10। मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब 16 में से क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे तो हमारा मझला कोष्टक सरल हो जाएगा। तो 16 में से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा भाई, जल्दी जल्दी बताओ, 19 माइनस बड़े कोष्टक में 4 प्लस कितना, 6 बड़ा कोष्टक बंद, क्योंकि मझला कोष्टक हमारा क्या हो गया, सरल हो गया। अब 6 में 4 जोड़ेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। यहाँ आ जाएगा 19 माइनस 10। अब 19 में से 10 घट गया, कितना बचा, 9। तो ये रहा हमारा बोडमस का सबसे इजी सवाल। आइए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, 36 माइनस बड़े कोष्टक में 18 माइनस मझले कोष्टक में 14 माइनस छोटे कोष्टक में 15 माइनस 4 भागे 2 गुणे 2 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। तो अब देखिए यहाँ पर रेखा कोष्टक नहीं दिया है, दिया क्या है, सबसे पहले छोटा कोष्टक। और छोटे कोष्टक में कई चिन्ह दे दिए, जैसे क्या क्या दे दिया, डिवाइड दे दिया, मल्टीप्लाई दे दिया और माइनस दे दिया। तो हम शुरू कहां से करेंगे, हमने आपको बताया ही है, कहां से शुरू करेंगे, फटाफट कमेंट में लिखो, भाग से। कहां से शुरू करेंगे, भाग से। तो हम यहाँ 4 में 2 से भाग देंगे तो आएगा हमारे पास 2, और बाकी सभी टर्म पद जितने हैं सबको ऐसे क्रम से लिखते आएंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 36 माइनस बड़े कोष्टक में 18 माइनस मझले कोष्टक में 14 माइनस छोटे कोष्टक में 15 माइनस, अब 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार गया, गुणे कितना, 2। कोष्टक, छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब हमने डिवाइड कर लिया तो अब किसकी बारी आ गई, मल्टीप्लाई किया। तो बाकी सभी को वैसे ही लिखते आओ। क्या हो जाएगा, 36 माइनस बड़े कोष्टक में 18 माइनस मझले कोष्टक में 14 माइनस छोटे कोष्टक में 15 माइनस 2 दूनी 4। अब छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए छोटा कोष्टक सरल हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 ही है, तो 15 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 11। यहाँ आ जाएगा कितना, वैसे लिखते चलो, 36 माइनस, सबका समय आएगा और ये धीरे धीरे सभी सरल हो जाएंगे, लेकिन अभी आपको लिखते हुए चलना है। 18 माइनस 14
माइनस, अब 15 में से भाई 4 घट गया तो कितना बचा 11, और छोटा कोष्टक क्या हो गया, सरल हो गया। तो मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब 14 में से 11 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3, यहाँ आ जाएगा 36 माइनस बड़े कोष्टक में 18 माइनस 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ गया 3, बड़ा कोष्टक बंद, क्योंकि इसी के साथ हमारा मझला कोष्टक भी क्या हो गया, सरल हो गया। अब आपके पास आया कितना 36 माइनस, अब 18 में से 3 घट जाएगा कितना बचेगा 15, अब 36 में से 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1, 3 में से 1 गया 2, 21। अतः इसका उत्तर कितना आ गया भाई 21। कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइए। इसी तरह के प्रश्न आप सरल करके अपने एक्सरसाइज को मजबूत कर सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में हम अगले प्रश्न को की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 27 माइनस बड़े कोष्टक में 18 माइनस मझले कोष्टक में 16 माइनस छोटे कोष्टक में 5 माइनस 4 माइनस 1, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। तो अब देखिए छोटा कोष्टक में हमें सरल करना होगा, लेकिन इसमें 2 बार माइनस वाला दे दिया है तो कोई बात नहीं है, पहले ये वाले माइनस में से इसको घटा दो, फिर उसमें से इसको घटा देंगे। चलिए आइए, तो यहाँ हो जाएगा कितना 27 माइनस बड़े कोष्टक में 18 माइनस मझले कोष्टक में 16 माइनस छोटे कोष्टक में 5 में से 4 घट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस, ऑलरेडी यहाँ कितना है 1, छोटा कोष्टक क्या हो गया बंद, और मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, छोटा कोष्टक बंद। अब यहाँ आ जाएगा कितना 27 माइनस बड़े कोष्टक में 18 माइनस मझले कोष्टक में 16 माइनस 1 में से 1 घट जाएगा कितना बचेगा 0, छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, क्योंकि छोटा कोष्टक हमारा क्या हो गया सरल हो गया। अब आगे के स्टेप में किसकी बारी, मझले कोष्टक की। यहाँ हो जाएगा 27 माइनस बड़े कोष्टक में 18 माइनस मझले कोष्टक में सॉरी गलत हो गया, गलत नहीं हो गया, थोड़ा सा मुझसे चूक हो गई, कोई बात नहीं है, इंसान है, गलतियां होती रहती हैं। आगे देखिए 16 में से 0 घट जाएगा तो कितना बचेगा 16, और ये मझला कोष्टक भी सरल हो गया तो यहाँ आ गया 16, बड़ा कोष्टक बंद। अब बचा कौन सा, बड़ा कोष्टक। अब हम बड़े कोष्टक को सरल करेंगे तो यहाँ होगा 27 माइनस 18 में से 16 घट जाएगा कितना बचेगा 2, और फिर 27 में से 2 घट जाएगा कितना बचेगा 25। अतः हमारा उत्तर कितना आया भाई 25। इस तरीके से हमने बोर्डमस के अंकों से संबंधित प्रश्नों को सीख लिया है। अब हम अपने अगले पार्ट में, अगले वीडियो में आप लोगों के लिए माइनस वाले और सॉरी फ्रैक्शन से संबंधित प्रश्नों को लेकर आएंगे। और फ्रैक्शन में अधिकतर बच्चे लोग गलती करते हैं। हाँ, अगर आपके फ्रैक्शन से मतलब भिन्न के जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसके लिए भी आपका एक बेहतरीन वीडियो बना करके देंगे और इतने व्यवस्थित ढंग से बताएंगे कि आप जीवन में कभी भिन्नों को हल करने से चूक ही नहीं सकते हो, आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आप तक लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।